हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड जूलॉजी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कवर किया, जिसमें कि हमने पूरे जीआई ट्रैक्ट को अच्छे से कवर किया है। अब आगे आज के वीडियो में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सा है और उसका फंक्शन क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आइए देखते हैं हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती क्या है। तो ये इसको हम एसोसिएटेड ग्लैंड भी कहते हैं, डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। काम क्या होता है इसका, हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करना, यानी कि जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं उसको कुछ एंजाइम्स की मदद से, कुछ जूसेस की मदद से उसको क्या करना और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। वैसे तो बहुत सारे होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, लेकिन जो मेनली होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। एक हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, दूसरा हमारा लीवर, तीसरा हमारा पेनक्रियास। आगे भी कुछ होते हैं जैसे कि हमारे कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं, बट उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हमें जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो हमारी सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास है। तो आइए सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड होती क्या है? सलाइवरी ग्लैंड हमारे बक्कल कैविटी में पाई जाती है, जिसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, इसका लोकेशन होता है। और ये सिक्रीट क्या करती है? तो ये सलाइवा का सिक्रीशन करती है। सलाइवा क्या होता है? एक लिक्विडी मटेरियल होता है जो कि जिसमें 80 टू 90% वाटर होता है। सोडियम आयन्स होते हैं, पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्लोरीन आयन होते हैं, कुछ लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं, सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि क्या करता है, इसको हम एक तरीके से इसके फंक्शन को हम आपको बताएं तो ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, यानी कि जो भी हम पॉलीसेकेराइड के रूप में फूड को इंटेक करते हैं उसको ये ब्रेक डाउन करके डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। आगे हम बात करें कि एक एडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो 1.5 लीटर सलाइवा जो होती है 24 आवर में उसके माउथ में सिक्रीट होती है। और अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं हमारे बक्कल कैविटी में, जिसमें पहली जो होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है जो कि लार्जेस्ट होती है और लोकेटेड कहाँ पे होती है, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, यानी कान के पास में ये लोकेटेड होती है। दूसरा हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड होता है जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। जब भी आप जीभ को ऊपर करेंगे तो वहां से भी क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है, आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। तीसरा जो हमारा है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है जो कि स्मॉलेस्ट होती है और उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, एक तरीके से हम आपको सिंपली बताएं तो हमारे जबड़ों के बीच में इसका, यानी कि जो ऊपर का मैक्सिला और नीचे का जो मैंडिबल है इसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। और सलाइवा के पीएच की हम बात करें तो सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8 एक एवरेज माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये वेरी करता हुआ भी दिखाई देगा। सलाइवा के हेल्प से ही जो हमारा फूड होता है वो बोलस के रूप में कन्वर्ट हो पाता है और आसानी से उसे हम स्वेलो कर सकते हैं और वो हमारे फेरिंग्स के थ्रू हमारे ओसोफेगस में आसानी से सरक के जा सकता है, क्योंकि जो हमारा सलाइवा क्या होता है उसको लुब्रिकेट कर देता है हमारे फूड को। नेक्स्ट जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, सॉरी, नेक्स्ट जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो हमारा लीवर है। अभी ये लीवर क्या है? लीवर जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड हम कह सकते हैं, पार्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ऑर्गन तो हमारी स्किन होती है, लेकिन अगर हम ग्लैंड की बात करें तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लीवर होता है। लीवर के एनाटॉमी को हम देखें तो ये बेसिकली, वैसे नॉर्मली तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि लीवर के 2 लोब होते हैं, लीवर बाइलोब्ड होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। बट जब आप इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसमें 4 लोब पाए जाते हैं। एक लेफ्ट और राइट तो हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा लेफ्ट लोब है, और दूसरा वाला ये जो है हमारा ये राइट लोब है। ये 2 लोग को तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसमें और भी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि एक हमारा कॉर्डेट लोब होता है और दूसरा हमारा कॉर्डेट, यानी कि एक लेफ्ट, एक राइट, ठीक, उसके बाद कॉर्डेट और कॉर्डेट, ये 4 लोब होते हैं हमारे लीवर के। और चारों लोब का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। यहाँ पे कुछ हिपैटिक पोर्टल वेन आपको दिख रही हैं, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट दिख रहा है, यानी कि जो बाइल जूस यहाँ पे लीवर बनाता है उसको ये सिक्रीट करता है तो वो आके स्टोर हो जाती है हमारे इस गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर से लगी होती है बाइल डक्ट जो कि जाकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज के साथ मिलकर के हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है और वहाँ पे वो ओपन होती है। तो आगे हम इसके बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो लीवर जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक? कलर कैसा होता है? तो डार्क चॉकलेट कलर का होता है हमारा लीवर। कभी भी आप इसको, अभी मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाया कि इसका कलर कैसा है, तो वो डार्क चॉकलेट कलर का होता है।
इसके हम वेट की बात करें तो ये 1.2 से 1.5 केजी इसका वेट होता है एक एडल्ट ह्यूमन में। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? तो जैसे हमने स्टमक को बताया कि स्टमक हमारा कहाँ पे लोकेट था, तो स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में लोकेट था, यानी एब्डोमिनल कैविटी जो है उसमें अपर लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक था, और उसी एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में अपर अपर पार्ट में ही राइट, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी की अपर पार्ट और राइट साइड में जो लोकेशन होता है वो हमारे लीवर का होता है, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे बट राइट साइड में। लोब भी मैंने आपको बताया कि इसमें 4 लोब पाए जाते हैं, लेफ्ट लोब, राइट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोब्यूल्स कहते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो हम नॉर्मली आंसर देते हैं कि वो सेल है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, सेल से मिलकर बनी हुई है। तो वैसे ये भी क्या है, एक प्रकार की सेल्स ही है जो कि क्या करती है, हमारे लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि स्ट्रक्चर को भी बनाती है और फंक्शन भी कराती है। लोब्यूल्स जो होते हैं इसके ऊपर एक कैप्सूल बना होता है, एक कवरिंग बनी होती है जिसे हम ग्लीसन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और जो हमारा लोब्यूल होता है इसमें बहुत सारी चीज़ों से ये मिलके बना होता है। जैसे यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें हमने आपको बताई, जैसे हिपैटिक सेल्स होती हैं इसमें, कफर सेल्स पाई जाती हैं इसमें, इसमें कुछ स्पेस होते हैं यानी ब्लड फील्ड स्पेस होते हैं जिसे हम साइनसॉइड कहते हैं। और ये सारी जो सेल्स पाई जाती है ना, सारे सेल्स का अलग अलग अपना काम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें हिपैटिक सेल्स की, तो हिपैटिक सेल क्या करती है, बाइल का सिक्रीशन करती है। बाइल क्या होता है, अल्कलाइन नेचर का एक लिक्विडी पदार्थ, यानी एक वाटरी ग्रीनिश फ्लूइड होता है जिसका नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। इसमें बाइल पिगमेंट पाया जाता है। जो हमारा बाइल जूस होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, म्यूसिन पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, कुछ बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं, वाटर भी प्रेजेंट होता है इसमें। तो ये टोटल क्या है, जितना हमारा बाइल जूस है उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा बाइल जूस है उसमें बाइल पिगमेंट पाया जाता है। तो ये पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा बिलीवर्डिन होता है जो कि ग्रीनिश कलर का होता है, और दूसरा हमारा बिलीरुबिन होता है जो कि रेडिश येलो कलर का पिगमेंट होता है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा लीवर है इसमें यूरिया का फॉर्मेशन भी होता है, किसके द्वारा, तो ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें। आगे हम देखते हैं जो हमारा विटामिन ए और विटामिन के होता है, ये भी लीवर में ही मैन्युफैक्चर होता है। लीवर का फंक्शन होता है अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा तो क्या होगा, वो अल्कोहलिक कंटेंट हमारे ब्लड में जाकर के वो हमारे ब्लड को एक तरीके से हम कहें कि वो खराब कर देगा, उसको वो प्योर नहीं रखेगा, उसको वो इम्प्योर कर देगा। आगे हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म में भी हमारा लीवर हेल्प करता है। पीछे हमने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, वो सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके उसे ब्लड में मिक्स करती है। तो न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज भी होते हैं, ग्लूकोज जो कि एक मोनोमर यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। तो जब भी हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है तो वो ग्लूकोज क्या होता है, वो ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू, यानी कि वो हमारे पूरे बॉडी में तो पहुंच जाता है, जहां जहां पे उसकी आवश्यकता होती है वहां वहां पे उसको यूज कर लेती है सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारे लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, और बाद में जब भी हमारे बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा वापस से यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे ब्लड में मिक्स होकर के हमारे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प कराता है। आगे हम देखते हैं जो हमारा लीवर है ये हार्मोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जो ओल्ड आरबीसी होते हैं उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। और जो हमारे लीवर में, ऊपर तो हमने हिपैटिक सेल का फंक्शन आपको बता दिया, लेकिन जो कफर सेल्स होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम कहें तो ये पैथोजेनिक, जैसे कि कोई होता है ना कि एक फाइट करने वाला काम, एक सैनिक की तरह काम करती हैं। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर कर रहा है वो हमारे लीवर में किसी भी माध्यम से पहुंच जाए, तो ये जो कफर सेल्स है ये क्या करेंगी कि फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं और उसको एंगल्फ करके ये उसका काम तमाम कर देती हैं। आगे हम देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में, जो कि हमारी लास्ट ग्लैंड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज दो तरीके का परफॉर्म करता है फंक्शन। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ये देखिए इसका जो अटैचमेंट आप देख रहे हैं यहाँ, ये स्प्लीन से अटैच होता है। यहाँ पे कुछ इसके ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्प्लीन की आर्टरी गई है, इधर आप देख रहे हैं कि जो हमारा
पीछे से हिपैटिक डक्ट आया हुआ है जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं, जो गाल ब्लैडर से आ रहा है, ये गाल ब्लैडर से आई हुई डक्ट है। ये आगे आकर के यहाँ पे क्या होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल करके हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करा देती है। इधर से पेनक्रियाटिक जूस आते हैं, तो ये कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है, जो साथ में यहाँ मिल करके हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में सिक्रीट होते हैं। ये देखिए जो पेनक्रियास है टोटल हमारा, तो ये जो आपको डक्ट दिख रही है ठीक, और ये जो एसिनार सेल दिख रही है क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करती है। लेकिन यहाँ पे ये जो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। कुछ छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो कि एंडोक्राइन की तरह, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन परफॉर्म करती हैं, क्योंकि ये क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो इस पेनक्रियाटिक आइसोलेट में अल्फा सेल्स पाई जाती हैं, बीटा सेल्स पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन एसिनीज, और यहाँ पे एक मिसिंग पार्ट दिख रहा है, डेल्टा सेल्स भी पाई जाती हैं। तो ये जो हार्मोन निकालती है, तो अगर हम अल्फा सेल की बात करें तो अल्फा सेल से जो हमारा हार्मोन निकलता है वो हमारा ग्लूकागॉन होता है। बीटा सेल की बात करें तो बीटा सेल से जो हमारा हार्मोन निकलता है वो हमारा इंसुलिन होता है। तो अभी इन दोनों का काम क्या होता है, ग्लूकागॉन जो होता है वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को देखता है कि घट कब वो घट रहा है, तो उसे बढ़ाने का काम करता है, और इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। अगर सपोज करिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके बॉडी में क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे उसे इंसुलिन दिया जाता है, बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। तो उसकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और ग्लूकोज लेवल हाई ही रह रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसे बाहर से इंसुलिन देते हैं ताकि उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो सके। ठीक, तो और ये जो हमारा ग्लूकागॉन होता है, देखिए जो पेशेंट होता है वो दोनों ही कंडीशन में डायबिटिक होगा। ग्लूकागॉन की अगर मात्रा कम हुई ठीक, तो भी वो डायबिटिक का पेशेंट, यानी उसे हम ये कहेंगे कि उसे मधुमेह हुआ है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो भी क्या होगा, पेशेंट जो है उसको वही सारी दिक्कतें महसूस होंगी जो कि एक डायबिटिक पेशेंट को होती हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि उसे हम बाहर से कुछ जैसे मीठे पदार्थ खिलाते हैं ताकि उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जल्द से जल्द मेंटेन हो सके। वही अगर हम बात करें कि ग्लूकोज का लेवल जब हाई हो जाता है तो भी पेशेंट डायबिटिक ही कहलाता है, लेकिन उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए हम उसे इंसुलिन देते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं इसके बारे में और चीजें क्या है। एक तो हमने देखा कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, दूसरा एंडोक्राइन भी काम कर रहा है और एक्सोक्राइन भी काम कर रहा है। आगे हम देखते हैं इसकी लेंथ की, तो 12 to 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, रेडिश येलो कलर का होता है ये। आगे हम देखते हैं एक्सोक्राइन, अगर एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहा है तो पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। अभी पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, तो ये क्लियर वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है, ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है किसके थ्रू, तो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। उस डक्ट को हम डक्ट ऑफ विर्संग भी कहते हैं। तो कभी कभी 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है कि डक्ट ऑफ विर्संग क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो हमारा पेनक्रियाटिक डक्ट है उसे ही हम डक्ट ऑफ विर्संग कहते हैं, और इसी पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है। आगे हम देखते हैं जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है, जो कि स्कैटर्ड सेल्स की तरह हमें दिखता है, स्कैटर्ड पैचेस ऑफ सेल्स की तरह हमें दिखाई देता है, जिसे हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, जो कि स्पेशली 3 टाइप की सेल्स में पाई जाती हैं। एक हमारी अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन हार्मोन निकालती है, दूसरा हमारा बीटा सेल जो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, और तीसरा हमारा जो है वो हमारी डेल्टा सेल है जो कि हमारे सोमैटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है। तो ये रहा हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है, आई होप आपको वो आसानी से समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ें जो आपको इसमें अगर कम लगे, या कोई अदर टॉपिक जो आपको चाहिए कि नहीं अभी इसके बाद हमें इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे पिन अप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप जितना जितना ज़्यादा आप लोग एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियोस आप लोग को मिलते रहेंगे।